आप देख रहे हैं भारत क्रांति न्यूज। मैं हूं आशु झा। भदोही जनपद के सुनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा पूरे दरियाओं भूमि विवाद के मामले में अब दूसरे पक्ष ने भी अपनी बात सामने रखी है। उषा देवी और दुर्वाजा देवी ने अवधेश कुमार दुबे लगाए गए सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। परिवार का दावा है कि वे पिछले लगभग 100 वर्षों से इस स्थान पर रह रहे हैं। उनका कहना है कि उनके पिता स्वर्गीय रामधार दुबे और अवधेश दुबे ने मिलकर गाँव की ही श्याम दुबे को करीब 1,50,000 रुपए में जमीन विक्रय की थी, जिसका करारनामा और गवाहों के हस्ताक्षर उनके पास मौजूद हैं। परिजनों का आरोप है कि पहले जमीन बेचकर धनराशि प्राप्त की और अब उसी भूमि पर दोबारा दावा किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि व्यापारी रविशंकर दुबे का इस मामले से कोई संबंध नहीं है और उनकी छवि को बेवजह नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आइए दिखाते हैं परिजनों ने भारत क्रांति न्यूज से बात करते हुए क्या कहा। वीडियो आया कि यहाँ जो सामने जमीन है सब, हाँ सर, हाँ यहाँ पर ये जीएस जमीन है और जबरदस्ती लोग इसको कब्जा कर रहे हैं। हाँ, आपका क्या नाम है और क्या कहेंगे इसको लेकर? हमारा नाम उषा देवी है। हम लोग यहाँ पर सेवा करते हैं। माता पिता के 100 साल से यहाँ पर हम लोग रहते हैं। ये ज़मीन हम सब हमारे श्याम भाई चचेरे हैं, उनको हम लोग दे दिया है। वो यहाँ पर बनवा रहे हैं। वो वीडियो जो कल बना था उसमें हम सुना कि रविशंकर का नाम है, उसमें उनका कोई दोष नहीं है, इसमें कोई वो नहीं किया है। वो व्यापार आदमी है, हमारे घर पे सामान दिया था उनका, श्याम दुबे सामान मंगाया था, बाकी और उनसे कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। मतलब ये जो जमीन का है ये आप लोगों ने श्याम दुबे को दिया था। हाँ, वो हम रवि दुबे से कोई मतलब नहीं है जमीन से। अवधेश दुबे जो आरोप लगा रहा है वो सब बात गलत है। मेरा नाम दुर्वासा मिश्रा है और मेरे पिता का नाम रामधार दुबे। मैं उनकी लड़की हूँ। उनकी 3 लड़की थी, उनके लड़का नहीं था। अब हम माता पिता के सेवा कर रहे हैं। वो ज़मीन जो थी वो हमारे पिता के 100 साल सब पहले ही वो सब रह रहे हैं वहीं। अभी हमारी माताजी हैं, पिताजी ख़त्म हो गए लेकिन माताजी अभी हैं। हमें पैसे की थोड़ी ज़रूरत थी अपने पिता के 13वीं वर्षी करने के लिए, इसलिए हम थोड़ा ज़मीन को निकाला। और श्याम दुबे जो थे उनको ज़मीन की ज़रूरत थी, यहाँ मकान कुछ बनवाने की ज़रूरत थी, उनको मैं थोड़ा निकाल के दे दिया। वो हमारे भाई समान थे, इसलिए मैं उनको ज़रूरत समझ के दे दिया। हमें भी पैसे की थोड़ी ज़रूरत थी। उसमें मैंने अवधेश दुबे को 65,000 मैंने दिया उनको। वो जब पैसे भी लिए और ज़मीन को भी इसीलिए ज़मीन को आड़ दिए हैं, बनाने नहीं दे रहे हैं कि मुझे ज़मीन भी चाहिए। और जब उनके ये पता था कि ये सरकारी ज़मीन है तो वो फिर उसकी किए कि उसमें जो बात साइन किए हैं वो पैसे क्यों लिए। वो जो रवि दुबे का नाम उसमें आ रहा है, रवि दुबे उसमें है नहीं। वो एक व्यापारी हैं, सीमेंट और रेता का वो करते हैं, धंधा करते हैं, इसलिए वो भेजे हैं। उनका कोई दोष नहीं है, ना वो उसमें हैं, वो ना उनके कहने से कुछ हुआ है। वो ज़मीन मैंने श्याम दुबे के दिया है और उसमें अभी हमारी माता रह रही हैं। ये देने से पहले हमने बोला था कि जब तक हमारे माता पिता रहेंगे तब तक हम यहाँ रहेंगे, इसलिए दिया है मैंने उनको ज़मीन कि अभी रह रहे हैं। अभी हमारी माता अंधी हैं, उनका मैं सेवा कर रही हूँ। 3 बहन हूँ, उनका सेवा करने के लिए मैं वहाँ हमेशा रहती हूँ। और उस ज़मीन के लिखित भी अवधेश दुबे ही किए हैं, उनका सिग्नेचर है उसमें। और अब जाके वो रोक दिए हैं, वो बनने नहीं पा रहा है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या चाहती हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि श्याम दुबे के मिले और श्याम दुबे अपना बनाएं। वो पैसा दे चुके हैं। परिवार ने प्रशासन से इस पर जांच की मांग करते हुए सवाल उठाया है कि यदि भूमि सरकारी है तो उसका विक्रय कर धनराशि क्यों ली गई। फिलहाल इस मामले में दोनों पक्षों ने अपने अपने दावे कर रहे हैं। वास्तविक स्थिति प्रशासनिक जांच और उपलब्ध दस्तावेजों के परीक्षण के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। मैं आशु झा, भारत क्रांति न्यूज से, धन्यवाद।